नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने हरिऔध कला केंद्र परिसर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान वंदे मातरम और राष्ट्रगान का सामूहिक गायन हुआ। कार्यक्रम में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। जी को वहां से उद्बोधित किया। यहाँ जनपद स्तरीय कार्यक्रम में हमारे माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं। आजादी के 79 इयर्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हैं, इसमें कहने की बात नहीं होगी कि पूरे भारतवर्ष ने इस आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया, तो जनपद आजमगढ़ कहीं भी पीछे नहीं रहा। इस जनपद में ये दूसरा मेरा स्वतंत्रता दिवस समारोह है जिसको मैं विटनेस कर रहा हूँ, और यहाँ के एक अधिकारी होने के नाते मेरी हमेशा उत्सुकता रहती है कि यहाँ का इतिहास क्या है। तो इतिहास में मैंने झांका तो हमने देखा कि ये जनपद जब से आज़ादी का प्रथम बिगुल बजा था 1857 से लेकर 1947 तक जितने भी आज़ादी के प्रमुख आंदोलन हुए उसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग ही नहीं लिया, जेल भी गए और जान की भी कुर्बानी दी। जब आज़ादी का प्रथम बिगुल 1857 में बजा था तो जनपद आजमगढ़ में यहीं के पुलिस लाइन में सूबेदार अहीर बोंदू अहीर बहुत ही फेमस है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की शुरुआत की थी और उनको देखकर यहाँ के लोग भी उनके साथ जुट गए, और उसका असर ये हुआ कि आप लोगों में से कई लोगों को मालूम होगा कि पूरे भारतवर्ष में आजमगढ़ कुछ जगह में से अपना नाम इतिहास में दर्ज करता है, जो अंग्रेजी हुकूमत से कई दिन तक 1857 में बाहर रहा था। कितने दिन तक कोई बता सकते हैं? 81 दिन। 81 दिन तक ये जनपद अंग्रेजी हुकूमत से बाहर रहा था, और ये कहीं न कहीं यहाँ के लोगों की ऊर्जा, उमंग और हिम्मत को प्रदर्शित करता है कि उतने बड़े शासन को चैलेंज करके, उनसे लड़ाई करके इस धरती को उन्होंने उस समय आजाद रखा था। फिर देखिए, हर एक स्वतंत्रता आंदोलन में यहाँ के लोगों ने प्रतिभाग किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण आंदोलन आता है असहयोग आंदोलन आता है 1920-21 में। यहाँ हमने देखा कि जब महात्मा गांधी जी ने विदेशी कपड़ों और विदेशी सामान का बहिष्कार शुरू किया था, तो यहाँ के दुकानदारों ने अपने ही दुकान से विदेशी कपड़ा बाहर रख के उसमें आग लगा दिया। देखिए, जिस चीज से आपका पेट पलता है, समाज के लिए, देश के लिए, आप उसी चीज को बाहर रख के आग लगा देते हो। इससे बड़ा न्यौछावर क्या हो सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यौछावर है। अलगूराम शास्त्री जी जैसे वीर उसकी अगुवाई कर रहे थे, और 1921 में यहाँ महात्मा गांधी जी भी आए, जवाहरलाल नेहरू जी भी आए, और बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम हुआ था और कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा था, शायद आप लोग जानते ही होंगे। फिर जब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था 1930 में, तो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी ने कहा चौरी चौरा में नमक बनाकर उस कानून को तोड़ा, और उसके जस्ट 3 दिन बाद, मुझे भी आश्चर्य होता है, उस समय न तो फोन था, न मोबाइल था, न इंटरनेट था, 3 दिन बाद यहाँ कैसे समाचार पहुँच गया। और वहाँ चौरी चौरा, यहाँ काली चौरा में सूर्यनाथ सिंह जी और बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने नमक कानून तोड़ा, नमक बनाया, और कई दिनों तक बाजार में लोकल बनाया हुआ नमक बिकता रहा। ये अलग है कि यहाँ के लोगों को जेल भी जाना पड़ा। फिर महत्वपूर्ण आंदोलन बीच बीच में तो चलता ही रहा। भारत छोड़ो आंदोलन आया कब? 1942 में। तो उसमें तो कई लोगों को गोलियां लगी थी, बहुत सारे लोग मर गए थे। महत्वपूर्ण नाम देखे जो उसकी अगुवाई कर रहे थे, रघुवर दयाल श्रीवास्तव जी हैं, लालचंद तिवारी जी, बहुत सारे लोग हैं। ये चंद उदाहरण देकर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मिट्टी को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में कई परिवारों ने अपनों को खोया, कई परिवार के लोग जेल में कई साल बिताए,
तो उसकी खुशबू अभी 79 ईयर्स बाद सब लोगों को मिलनी चाहिए और उनके परिवार को तो मिलना ही चाहिए। तो मैं आपसे इस अवसर पे ये अपील करूंगा, विशेष करके जो अधिकारी कर्मचारीगण हैं, कि वो तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके मेहनत के कारण, उनके त्याग तपस्या और न्यौछावर के कारण आज हम आज़ाद भारत में घूम रहे हैं। तो उनके परिवार के कोई भी लोग हों, उन्हें आदर नमन तो करना ही चाहिए। अगर उनके कोई काम पेंडिंग हो किसी भी विभाग में, किसी भी पटल पर, तो मैं यह कार्यक्रम चल रहा है सम्मान समारोह का। आज आप लोग देखे होंगे, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लाल किले से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ प्रदेश की राजधानी से आज प्रदेश और देशवासी को बधाई दे रहे हैं। आपने देखा इस कार्यक्रम में जिस तरीके से सर पर आप सभी लोगों की दिल से बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए कि जो हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो सपना और संकल्प लिया है, इस देश के जवानों की बुनियाद पर खड़े होकर के विश्व गुरु बनाने का, निश्चित रूप से वह संकल्प को हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः बधाई देते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। भारत माता